हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स से निर्धनता एक चुनौती, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक प्रयोग करते हैं? $1.9 जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बराबर जो न्यूनतम उपलब्धता होती है, अगर उससे नीचे कोई रहता है, मतलब उससे नीचे किसी व्यक्ति की आय रहती है, तो उसे क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। $1.9। भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। भारत में कौन से दो राज्य सर्वाधिक निर्धन है? बिहार और उड़ीसा। उसके बाद क्या है कि हमारा पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण है? पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव निर्धनता से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर पर नहीं है। उसके बाद क्या है कि तथा जिनको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता तथा सम्मान प्राप्त नहीं है। उन सामाजिक आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय हैं। सामाजिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आर्थिक समूह जो निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय हैं: ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण कृषि कार्यों में लगे मजदूर जो हैं वो भी क्या है कि आर्थिक समूह की क्या है कि हमारी भारत में निर्धनता के विरुद्ध निरुपाय हैं। नगरीय इलाकों में अनियमित मजदूरी करने वाले लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता की किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं? निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य के अवसरों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी। तो ये क्या हमारे सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से हम देख सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें निर्धनता से संबंधित 3 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। भूमिहीनता, परिवार का आकार, बेरोजगारी, निरक्षरता। तो ये हमारे निर्धनता से संबंधित कोई भी 3 मुद्दे, भूमिहीनता हो सकता है, परिवार का आकार हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है और निरक्षरता भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि भारत में अंतर्राज्य निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं? पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्या है कि केरल ने बहुत ज़्यादा क्या किया है? ध्यान दिया है। और पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिससे क्या है कि निर्धनता दूर हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या है कि भूमि सुधार उपायों से क्या है कि निर्धनता को क्या है कि सुधारा गया, निर्धनता के अंदर सुधार किया गया। लैंड रिफॉर्म्स जो थे पश्चिम बंगाल के अंदर किए गए हैं। उसके बाद क्या गया हमारा उन सामाजिक आर्थिक समूहों के बारे में बताइए जो सर्वाधिक क्या हमारे जो सर्वाधिक निर्धन है वो क्या है? सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार। आर्थिक समूह सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। परिवारों में भी महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों से वंचित किया जाता है। किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है? तो ये हम देख लेते हैं किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है? तो ये किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है कब? जब उसकी आमदनी भी उसकी पूरी आवश्यकता को पूर्ति न कर पाए, उपभोग का स्तर क्या है? नीचे गिर जाए, जब भूखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो, रहने के लिए कोई स्थान भी न हो, मतलब वो भूखा भी हो और उसके पास रहने के लिए भी कोई स्थान न हो, तो उसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी आई है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तीव्र
आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास में बहुत निवेश के कारण निर्धनता में विशेष कमी आई है। दक्षिण एशिया में देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। सब सहारा अफ्रीका के निर्धनता 2005 के 51% से 2015 में 41% हो गई है। लैटिन अमेरिका के निर्धनता का अनुपात क्या है कि वही रहा है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी जो सोशलिस्ट कंट्री है, रूस समाजवादी देश है, उसमें क्या कि निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, दोबारा से निर्धनता वहाँ पे बढ़ गई है। उसके बाद क्या है कि ये था हमारा निर्धनता एक चुनौती, जो कि क्लास 10 से क्या था हमारा टॉपिक था, थर्ड चैप्टर था इकोनॉमिक्स से, और ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। इसके लिए जो थर्ड पार्ट है तो उसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें ताकि आपको थर्ड पार्ट की जानकारी मिल सके।